कैसे हो यारो, क्या चल रहा है? देखो, फाइनली आ गया वंडा विजन का एपिसोड नंबर 5। और अब तक जो बसड़ पक रही थी, जब तक समझ में नहीं आ रहा था, वो फाइनली अब जाके समझ में आ गया है। यानी कि क्या हो रहा था, वंडा विजन जो खुले दिमाग से सोच रही थी, जो रियल वर्ल्ड था उससे में क्या होना चाहिए, सब इन्होंने फाइनली अब इस एपिसोड में दिखा दिया है। चलो अब बात करते हैं पहले। बट सबसे पहले, हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत एंड यू वाचिंग सुजीत एक्सप्लेन। तो आगे, अब देखो, जो मेरे मेन मेन चैनल पे रहते हो, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा तो कर लेना। तो वो जानते हैं, जब मैंने वंडा विजन एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू किया था, तब मैंने बताया था कुछ मज़ा नहीं आया मार्वल चाचा। अब वो बात कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं आई, बट अब फाइनली 1500 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन लिया है वो वसूल होने लगा है। मिस अब प्रॉफिट कमाए तो कहाँ से कमाएंगे, चले तो मोनेटाइज नहीं हुआ है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे खुश हो लेंगे बिकॉज मार्वल के जो पहले सीरीज है वांडा विजन, उसके एपिसोड 5 में सब कुछ वसूल करवा दिया है। आज हम बात करेंगे वांडा विजन एपिसोड 5 के एक्सप्लेन की। बिकॉज देखो, उन्होंने जो भी किया, जो मैंने पिछले 4 एपिसोड में जो भी उन्होंने बसर पकाई, 1 और 2 में जो भी उन्होंने माटी पिट्टी, वो फाइनली यहाँ पे उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि देखो, जो मार्वल है उससे हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। रीजन है कि जिस तरह का मार्वल ने अपना फैन बेस क्रिएट किया है आयरन मैन से लेके अभी तक, जो उन्होंने मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स बिल्ड किया है, जो उन्होंने बताया है कि सुपर हीरो फिल्में भी बेहतरीन से बेहतरीन हो सकती हैं, वो स्टेटस कहीं ना कहीं मार्वल के पास था, है, और शायद फ्यूचर में रहेगा भी। क्योंकि जितनी हमने पीछे गालियां दी, एक तो देखो ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद मार्वल का कुछ आया, और उसने स्टार्टिंग में डिसपॉइंट कर दिया, तो सोच के सकते हो क्या हालत होगी। अभी फिलहाल वही चल रहा है। चलो अब बात करते हैं एपिसोड 5 की। अब आते हैं अपने एपिसोड पे। अब जो मैंने अब तक इतनी बातें बोली, क्यों बोली? क्योंकि देखो, जो एपिसोड 5 है, इन्होंने वहाँ पे सब कुछ बता दिया है कि जो वांडा विजन है, चलो विजन तो मर चुका है, वांडा की बात करते हैं। जो वांडा है वो खुली आंखों से क्यों देख रही है, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, फिर उन दोनों का जब सामना होता है तब क्या होता है, और मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इसका विलन क्या होगा उसका हिंट भी मिल चुका है। और इसके अलावा जो करेक्टर थे, जो डेवलपमेंट थी, उनके पीछे क्या रीजन था, उसका भी इन्होंने हिंट दे दिया है। यानी कि फाइनली कुछ तो आया है। देखो, जो इसके पहले के एपिसोड थे उनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, खासकर 1 और 2 में, कि उनको देखने के बाद हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे कि आगे क्या होगा, बिकॉज वो देखने का मन ही नहीं करता था। जो सेकंड सीजन का एपिसोड तो आई थिंक थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था भी, बट 1 ने धो दिया था भाई। लेकिन अब वो वहाँ पे सब कुछ आके इन्होंने सीजन 5 में एंड कर दिया है। अब ये वेब सीरीज इंटरेस्टिंग होने लगी। अब हम थ्योरी बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एज ए एमसीयू फैन ये हमारी थ्योरी है वांडा विजन को लेके। और वापस आते हैं अपने वेब सीरीज पे, मीन्स एपिसोड नंबर 5 पे। देखो, एपिसोड नंबर 5 को कैसा एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान के चलते इन्होंने जो 4 एपिसोड्स में रायता फैलाया है, वो अगर एपिसोड 5 में भी ये ला देते। फॉर एग्जाम्पल, वांडा विजन के बच्चे वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, मतलब चलो बड़े होने की बात तो बाद में, पहले वो छोटे हैं, वो रो रहे हैं, और वांडा विजन उनको मनाने के लिए ट्रिक्स आजमा ले, जैसे कि नॉर्मल पेरेंट्स अपनाते हैं। अब कैसा लगता है? अब देखो, मैमसीओ से हम ये तो एक्सेप्ट करते नहीं है, क्योंकि ये है सुपर हीरो यूनिवर्स। अब इसमें मार धाड़ ना हो, हेलीकॉप्टर वगैरह ना फूटे, तो हो नहीं सकता ना। दूसरी बात, ये अमेरिका में है, अमेरिका वालों को तेल और मिसाइल के बिना बेचारों का मन नहीं भरता ना, तो वो सब इन्होंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। अब आते हैं एपिसोड नंबर 5 पे। देखो, एपिसोड नंबर 5 में जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, कि उन्होंने यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर वाला सीन है, जो हेलीकॉप्टर से निकल के आता है, जो वांडा विजन उनके सामने आके खड़े हो जाती है कि देखो, तुम्हारी जो गोली वो मेरे लिए बेकार है, मैंने तो थैनोस को पिटा दी थी, तुम मेरे सामने क्या हो। यहाँ पे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो सच में बेहतरीन है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर वाला सीन है वो भी अच्छा है। और आज देखा जाए तो ये एपिसोड नंबर 5, मैं कहूँगा पैसे वसूल हो गए। 1500 रुपये दुख नहीं रही जो सब्सक्रिप्शन के लिए। चलो अब एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड नंबर 5 को। तो एपिसोड नंबर 5 की जो स्टार्टिंग होती है वो वहीं से होती है जहाँ पे 4 एंड हुआ था, और अभी जो चल रहा है वो सिडकॉम में चल रहा है। एंड जो ईरा चल रही है वो 80s की चल रही है। एंड इसमें जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, जो भी उन्होंने लिया है, वो उन्होंने फैमिली वगैरह से लिया है। ये एक बेसिकली सीरीज थी जो 1980s में आती थी। एंड इन्होंने जब इंट्रो लिया तो इंट्रो के फ्रेम बाय फ्रेम भी वहीं से उठाए गए हैं, फैमिली से। यानी कि ये उन्होंने दिखाया कि एमसीयू फैंस को दिखा दो, खुद कॉपी और पेस्ट करके मैच कर लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने वो ट्राई करने की कोशिश भी की है। एंड ये उन्होंने एमसीयू के लिए लिया। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आगे एमसीयू में इसका भी यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके जो बच्चे रो रहे हैं, फिर वो जादू वादू करके मनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानते। फिर उनको याद आता है कि यार हमें ना किसी की मदद लेनी चाहिए। फिर बजती है घर की बेल, टिंग टिंग। एंड फिर आती है लिगनेस। अब देखो, उसका कैमियो ना कुछ ऐसा ही है जैसा हजम नहीं हो रहा है एमसीयू फैंस को, पर जो भी है वो ठीक है। उसके बाद फिर उनकी कुछ बातें होती हैं।
इसके बाद शुरू होता है इंट्रो, फिर उनको खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है जिसको मोनिका रैम्बो, जिसको हमारी वांडा ने अपने यूनिवर्स से उठा के बाहर फेंक दिया था। फिर आती है प्रेजेंट की टाइमलाइन। अब देखो जो प्रेजेंट की टाइमलाइन है उसमें वहाँ की जो फोर्सेस होती है वो उससे पूछताछ कर रही होती है, और वहाँ पे फाइनली हमें इंट मिलता है कि या इसके पास भी सुपर पावर है। इसके बाद मोनिका को वो उसकी हिस्ट्री, मतलब वांडा की हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे उसने पहले एवेंजर्स का साथ दिया, फिर उसके खिलाफ होगी, फिर उसने कैप्टन अमेरिका का साथ दिया, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने के बाद वो उनके साथ आ गई। फिर एंड गेम एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कुछ क्या कहते हैं टाइमलाइन दिखाई जाती है कि कैसे उसने थैनोस की खटियाखटी की। एंड उसके बाद फिर आता है मेन प्लॉट जिसके लिए हम इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब मेन सीन पे अब होता क्या है कि जो मोनिका है वो एक ड्रोन भेजती है 80s का वांडा विजन से कनेक्ट करने के लिए। एंड जो वांडा होती है वो अपने घर में बैठी होती है अपने बच्चों के साथ। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ सुन को वो बाहर जाती है। एंड वो देखती है कि ड्रोन है, और वो कनेक्ट करना चाहती है वांडा से, लेकिन जो हमारे इसके मेन डायरेक्टर वो बात को बिगड़वा देते हैं और मोनिका की नहीं सुनते और वांडा विजन पे मिसाइल दाग देते हैं। और ये बात वांडा को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, एंड वो अपने जो उसने अपनी दुनिया बना रखी है उससे बाहर निकल के प्रेजेंट टाइम में आती है। एंड वो श्वेत के सामने आ जाती है, एंड वो कंप्लीट हथियारों के साथ तैयार रहते, लेकिन ये एक बात भूल गए कि सुपर हीरो है, इसके पास सुपर पावर है। अब वो उनको कहती है कि देखो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जो गन वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है, मैंने तो वैसे थैनोस का बैंड बजा दिया, तुम मर जाओगे बेफालतू में। लेकिन वो नहीं सुनती है, इसलिए वो विलन बनते बनते रह जाती है, और डॉक्टर टिलर का तो वो हाल करती है कि समझ जाओ। एंड वो सारे गन्स का भी उसी के जैसा हाल करती है, और एंड टाइम पे वो विलन बनते बनते रह जाती है और वो अपनी पावर का कंप्लीटली यूज करती है। लेकिन फिर ये सीन खत्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो वापस अपनी दुनिया में जाती है, एंड वो अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर देती है फिर से अगेन, कि उसकी इजाज़त के बिना उसकी दुनिया में कोई ना जा सके। एंड फिर से वही होता है, फिर से सिटकॉम वाली दुनिया आ जाती है, वहाँ पे एक ऐड दिखाई जाती है। एंड जो बाहर के प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो मोनिका ने जो भी ट्रस्ट कमाया था वांडा से वो सब वो गवा चुकी है। अब देखो ये सब देखने के बाद मैं इतना कहना चाहूँगा कि फाइनली जो कुछ हमने उम्मीदें लगाई थी, अब ये वेब सीरीज धीरे धीरे उन पर खड़ी होती जा रही है। धीरे धीरे सही, पर वेब सीरीज चढ़ जरूर रही है। एंड मैं इतना कहना चाहूँगा, ये एक्सप्लेन था एपिसोड 5 को लेके। एंड जिनको समझ में नहीं आया कि वांडा विजन क्या है क्या नहीं है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने एपिसोड 1, 2 और 3 का रिव्यू कर रखा है। 4 का मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 4 में मुझे कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन 5 इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैं इसकी एक्सप्लेन वीडियो तक बना रहा हूँ, तो सोच लो। चलो यार, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को समझ में नहीं आया और किसी को बाकी के जो 4 एपिसोड उनकी भी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। चलो आज के लिए इतना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करनी, चैनल सब्सक्राइब करनी। चलो आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।